हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूजिंग ओपन इंटरेस्ट डेटा। तो ये टॉपिक चालू करने से पहले आपने पुराने वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो पहले वो देख लो, क्योंकि उससे कनेक्शन में ये अगला वीडियो है। क्योंकि आपको सारे ओवर डेटा की सिग्नल आने चाहिए, उसमें डिफरेंस क्या है, चेंजेस क्या है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वो सारे वीडियोस पहले आप देख लो और उसके बाद आप इसको चालू करो। ओके, तो अभी चालू करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब तो सबको पता है, लेकिन हम कौन सा देखने वाले हैं? ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो जैसे फॉर एग्जांपल, पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ और फिर आपको दिखाऊंगा भी। जैसे फॉर एग्जांपल 19,500 का नीचे है और 19,600 का ऊपर है। अब यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब क्या है? सपोर्ट मतलब जहाँ पे प्राइस आके वापस चली जाती है उसको बोलेंगे सपोर्ट, जहाँ पे प्राइस आके वहां से नीचे आती है उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको डिसाइड कैसे होगा? यहाँ पे हमारे पास बुलिश सिग्नल कौन सा है? बुलिश सिग्नल है पुट राइटिंग। और बेरिश सिग्नल कौन सा है? कॉल राइटिंग। अगर यहाँ पे कॉल राइटर्स ज्यादा है तो हो गया रजिस्टर्स, कॉल राइटर ज्यादा है तो हो गया रजिस्टर्स, पुट राइटर ज्यादा हो गया तो सपोर्ट। तो इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पे किस कहाँ देखना है? यहाँ पे इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पे कुछ आप वर्ड समझ लो। इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस मतलब 19,500, 600, 700, 800। नॉर्मली 50 वाला हम नहीं देखेंगे। सपोर्ट रजिस्टर्स का ट्रेड लेने के लिए 50 वाला नहीं देखेंगे। सपोर्ट रजिस्टर्स का ट्रेड लेने के लिए 500, 600, 700। तो ये 100 वाली स्ट्राइक प्राइस ही हम देखेंगे। अभी जहां मार्केट होगा उसके आसपास की जो भी 100 वाली स्ट्राइक प्राइस होंगी वहीं पे हम ट्रेड देखेंगे। तो यहाँ पे इसको मैं एक और चीज बोलूंगा, इसको बोलूंगा बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब वही हो गया 100 वाली स्ट्राइक प्राइस। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको 100 वाली स्ट्राइक प्राइस मतलब इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पे लेना है, उसको मैं बोलूंगा बाउंड्री। अगर मैं बोलता हूँ 19,500 बाउंड्री पे हम लेंगे, मतलब 19,500 का इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस। 600 का बाउंड्री मतलब 600 का इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पे कितना सपोर्ट है कितना रेजिस्टेंस है? अब आपको ये पता है कि एक होता है कॉल राइटिंग जो कि बेरिश होता है, दूसरा होता है पुट राइटिंग जो कि बुलिश है। पहले हम कौन सा देखने वाले हैं? हम जो भी देखने वाले चेंज इन ओवाई। इंटरडे के लिए हमको क्या देखना है? चेंज इन ओवाई। क्या नहीं देखना है? ओवाई नहीं देखना है। अगर आप ओवाई डेटा शीट पे देखते हो तो आपको कहाँ पे दिखाई देगा? यहाँ पे देखो, एक है ओआई, दूसरा है चेंज इन ओआई। तो हमको क्या देखना है? चेंज इन ओआई। हमको क्या नहीं देखना है? ओआई। और यहाँ पे ओआई डेटा शीट पे अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर आपके पास शीट नहीं होगी, शीट होगी तो आप शीट में भी देख सकते हैं, वहां पे आपको रेडीमेड आ जाएगा। लेकिन बहुत सारी चीजें वो यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगी, आपको उसके लिए कंटिन्यूस उसको देखना पड़ेगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्केट चल रहा है 19,235 मार्केट चल रहा है। तो 19,235 में बाउंड्री क्या आएगी? 19,200 के नीचे आएगी, 19,300 का ऊपर का बाउंड्री आएगा। तो हमको क्या करना है? इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पे कितना सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो हमको देखना है। जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो हम कहाँ पे देखेंगे? 19,300 यहाँ पे है और 19,200 नीचे है। तो यहाँ पे क्या देखेंगे? 19,300 पे कितना सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पे। जब प्राइस इसके आसपास पहुंचेगी 15 एक पॉइंट के आसपास, मार्केट नीचे आ रहा है 200 के पास, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कितना है इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पे। सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? पुट राइटर अगर ज्यादा है तो सपोर्ट होगा, कॉल राइटर अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी कॉल राइटर ज्यादा हो सकते हैं, यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। यहाँ पे सपोर्ट ऊपर भी सपोर्ट हो सकता है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए आपको क्या देखना है? इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो, यहाँ पे ये शीट में तो रेडीमेड आ जाएगा कि आपके पास कितना सपोर्ट है कितना रेजिस्टेंस है। यहाँ पे नेट ओआई चेंजेस के अंदर यहाँ पे क्लियर आ जाएगा। नेट ओआई चेंजेस मतलब मार्केट चालू है जैसे 19,700 के आसपास कहीं तक चालू है, तो कहाँ कौन सा स्ट्राइक प्राइस आएगा? 19,700, 750, 800। तो हमको कौन सा चाहिए? 19,800। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मार्केट नीचे आ रहा है तो 19,700। तो यहाँ पे सपोर्ट कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, कैसे देखना है मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगा। लास्ट वीडियो में ऑलरेडी मैंने बताया था एक वीडियो में, फिर से मैं आपको बताता हूँ। अगर सपोर्ट ऊपर ऊपर की लेवल पे 19,500 और 19,600 दोनों के बीच में मार्केट है, मार्केट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपको देखना है कॉल राइटर कितने हैं और पुट राइटर कितने हैं।
कॉल राइटर कितने, पुट राइटर कितने। शीट में तो रेडीमेड आ जाएगा, लेकिन अगर आप दूसरी साइड पे देख रहे होंगे तो आपको ये देखना है चेंज इन ओआई के कॉल राइटर कितने हैं और चेंज इन ओआई के पुट राइटर कितने हैं। अगर चेंज इन ओआई के कॉल राइटर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 20 लाख है और पुट राइटर यहाँ पे 10 लाख है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे डिफरेंस आएगा -10 लाख, -10 लाख। तो -10 लाख क्या हो गया, रजिस्टर्स हो गया। क्यों, क्योंकि कॉल राइटर ज्यादा है, 10 लाख यहाँ पे ये स्ट्राइक प्राइस पे। अब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन पहले मैं आपको समझाता हूँ, अगर आपको वापस कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाएगा। कॉल राइटर हमेशा बेरिश होता है, मतलब बेरिश सिग्नल है, पुट राइटर ये बुलिश होता है। और यहाँ पे हम दिखेंगे डिफरेंस, इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटर कितने, पुट राइटर कितने, फिर डिफरेंस कितना आएगा, ये हमको यहाँ पे समझ में आएगा। तो कॉल राइटर हमेशा बेरिश होता है, मतलब नेगेटिव होता है। पुट राइटर हमेशा बुलिश होता है, इसका मतलब पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कॉल राइटर 50 लाख है और पुट राइटर 20 लाख है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पुट राइटर पॉजिटिव है, कॉल राइटर ऑलरेडी निगेटिव है। तो यहाँ पे अगर 20 - 50 किया जाए तो कितना आएगा, -30 लाख। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी निगेटिव होता है। तो डिफरेंस में आएगा 30 लाख। तो 30 लाख क्या हो गया, 30 लाख हो गया रजिस्टर्स। तो 30 लाख का रजिस्टर्स होगा, ये इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस जो भी होगी वहां पे आपने जो देखा होगा। अगर यहाँ पे है 30 लाख और यहाँ पे है 70 लाख, तो कितना आएगा डिफरेंस, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये निगेटिव, 70 - 30, तो कितना आएगा 40 लाख। तो 40 लाख क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे साइन नहीं आएगा तो पॉजिटिव होगा। 70 लाख पॉजिटिव है, 30 लाख निगेटिव है, तो यहाँ पे आएगा 40 लाख। तो ये क्या हो गया, सपोर्ट, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे कोई साइन नहीं, मतलब पुट राइटर है, 40 लाख पुट राइटर है इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, तो यहाँ पे सपोर्ट है। तीसरा, यहाँ पे -20 लाख और यहाँ पे 30 लाख। तो इसमें डिफरेंस में क्या आएगा, मैंने क्या बोला, कॉल राइटर हमेशा माइनस होते, और यहाँ पे माइनस लिख के आया, इसका मतलब क्या है कि ये एग्जिट हो रहे। कॉल राइटर एग्जिट होना कौन सा सिग्नल है, बुलिश सिग्नल है। तो ये -20 ऑलरेडी ये माइनस होता है, और प्लस यहाँ पे वापस माइनस आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे -20 मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +30। तो यहाँ पे आ गया डिफरेंस 50, पॉजिटिव 50 आएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव 50 आएगा। क्यों 50 आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से माइनस होता है, वापस इसको माइनस मतलब एग्जिट हो रहे हैं। तो एग्जिट हो रहे हैं इसका मतलब है पॉजिटिव साइन है। तो ये माइनस इसके अंदर ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 30 + 20 ये हो जाएगा 50। तो यहाँ पे कितना सपोर्ट आएगा, 50 लाख का सपोर्ट आएगा। अब यहाँ पे है 20 लाख और यहाँ पे -30 लाख, -30 लाख मतलब क्या हो गया, पुट राइटर एग्जिट हो रहे, एग्जिट हो रहे, और ऑलरेडी माइनस होते हैं। तो 30 - 20, -30 - 20 कितना हो गया, -50 लाख। तो -50 लाख का रजिस्टर्स आएगा पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, जहां पे भी आप जो भी स्ट्राइक प्राइस देख रहे हैं वहां पे आएगा। अगर आप एनएससी से देख रहे हैं तो एनएससी पे आपको एक देखना है कि यहाँ पे जो भी आप देखेंगे, जो भी जैसे 19,300 के पास देखेंगे, यहाँ पे नेट ओआई चेंजेस है 66,000 और यहाँ पे 37,000। लेकिन ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसको मल्टीपल बाय 50 करेंगे तो आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे 37 - 66 जो भी करेंगे, जो डिफरेंस आएगा मल्टीपल बाय 50 करेंगे तो वो अपना और ये आपका सेम आएगा। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे कितना सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो आप देख सकते हो। अब अब कितना होना चाहिए सपोर्ट रेजिस्टेंस, नॉर्मली सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर 10 लाख के आसपास है तो अच्छा है, 10 लाख से ज्यादा है तो और अच्छा है। मिनिमम कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 10 लाख तो भी होना चाहिए। अब देखो मार्केट नीचे आ रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, 19,500 के पास आ रहा है मार्केट, 19,500, 19,600। तो मार्केट नीचे आ रहा है 19,500 के पास, और यहाँ पे सपोर्ट दिखा रहा है 50 लाख। तो 50 लाख का सपोर्ट होगा तो कोई जरूरत नहीं ना, मार्केट 19,500 तक ही आ जाए, ये इससे पहले भी जा सकता है। लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ से, थोड़ा 10 एक पॉइंट से आप ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ छोटा स्टॉप लॉस बड़ा टारगेट। तो यहाँ पे इसके बाउंड्री के नीचे जब भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का ट्रेड लेंगे, बाउंड्री के नीचे 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए, उससे बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट होगा तो यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। तो ये हो गया एक। दूसरा, मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर रजिस्टेंस है 10 लाख के ऊपर रजिस्टेंस है, -30 लाख का रजिस्टेंस है, तो इसका मतलब है मार्केट नीचे आने के चांसेस ज्यादा है। चांसेस बोल रहा हूं मैं, तो आपको वो आप अच्छे से करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा, एक और चीज इसमें होती है, मार्केट जैसे ऊपर जा रहा है
और 600 के ऊपर अभी रजिस्टेंस है, फिर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाते जाते क्या हो जाएगा, 600 के ऊपर सपोर्ट हो जाएगा। अब सपोर्ट होने के बाद भी यहाँ पे क्या करना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 30 लाख से सपोर्ट है, फिर भी यहाँ पे आपको रुके नहीं रहना है, हमेशा आपको नेक्स्ट जहां पे भी बाउंड्री है वहां पे एग्जिट करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक टेंडेंसी होती है, हमेशा प्रॉफिट बुकिंग आता है, प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद मार्केट रिट्रेस होता है, जब मार्केट रिट्रेस हो जाएगा उसके बाद वापस बाउंड्री के ऊपर जाएगा, तब आप ट्रेड ले सकते हो। तब आप ट्रेड ले सकते हैं, मतलब मार्केट यहाँ पे जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, या मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तब आप ट्रेड ले सकते हो। डायरेक्ट ऐसे ट्रेड कभी नहीं लेना है, ऐसे जाते वक्त ट्रेड नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक बार वो रिट्रेस हो गए होगा, अगर रिट्रेस नहीं होगा तो नहीं मिलेगा ट्रेड, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब तक रिट्रेस नहीं होता है ऊपर की बाउंड्री के ऊपर आपको सपोर्ट का ट्रेड नहीं लेना है। और वैसे ही नीचे की बाउंड्री के पास नीचे आ गया तो एक बार ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, या फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो यहाँ पे ट्रेड लेंगे, एकदम से ऐसे जाते वक्त नहीं लेंगे। तो इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस के ट्रेड आपको देखना है। अब एक आपको मैं नई चीज दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैंने क्या बताया आपको, मैंने सिर्फ बता रहा हूँ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे देखना है, इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे देखना है। अब यहाँ पे ट्रेड कैसे लेना है, तो उसके लिए एक मैं सेशन लेता हूँ, उसका कोई चार्जेस नहीं रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल देता हूँ, तो वहां पे जाके आपको क्लिक करना है, वो सेशन करने के बाद आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कैसे करना है वो आपको अच्छे से आप सीख जाएंगे, और सीखे बगैर कुछ नहीं करना। मैंने अभी आपको सिर्फ बता रहा हूँ इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना कैसे, ट्रेड करना है वो नहीं बताया मैंने, सिर्फ देखना कैसे वो बता रहा हूँ। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, ऐसा भी होता है कि मार्केट नीचे आ गया, नीचे आने के बाद ऊपर जाते वक्त आपको कैसे पता चलेगा कि मैं यहाँ पे सब, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, आपको लगेगा मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आप नीचे आते हो पुट बाय का ट्रेड लेंगे तो आप फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ पे मार्केट में बहुत सारा रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा और मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है। वैसे ही आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ से नीचे आ जाता है, तो क्यों आता है मैं आपको वो बताता हूँ कि ऐसा क्या होता है। यहाँ पे मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस बहुत दिखा रहा है और फिर भी मार्केट ऊपर जाएगा, तो ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है, चेंजेस, चेंजेस, तो चेंजेस कहाँ पे दिखेगा आपको मैं बताता हूँ कि ओआई डेटा का जो डेटा आता है हर 3 मिनट में डेटा आता है, हर 3 मिनट में डेटा आता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, डिफरेंस, डिफरेंस के अंदर हमको क्या पता चलेगा कि रेंज एडिशन मेथड, मतलब तीनों स्ट्राइक प्राइस का कितना देख रहा है, मतलब मार्केट का ट्रेंड क्या है वो डिफरेंस में दिखाई देगा, अगर पॉजिटिव है तो अप ट्रेंड है, निगेटिव है तो साइडवेज है। लेकिन चेंज इन डिफरेंस हर 3 मिनट में क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे हर 3 मिनट में क्या हो रहा है, यहाँ पे पुट राइटर बढ़ रहे हैं, हर 3 मिनट में पुट राइटर बढ़ रहे हैं, चेंज इन डिफरेंस के अंदर, मतलब यहाँ पे कितना था, 11,43,900, तो यहाँ पे कितना हो गया, 8,52,200, मतलब क्या हो गया, 2,91,000 पुट राइटर बढ़ गए। वापस क्या हो गया, 6,21,000, मतलब क्या हो गया, 3 मिनट के अंदर 2,26,100 बढ़ गए। वापस थोड़े से कम हो गए, वापस बढ़ गए, वापस पुट राइटर बढ़ गए, वापस बढ़ गए। तो इसका मतलब क्या है कि यहां से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि कंटिन्यूअस पुट राइटर बढ़ रहे, पुट राइटर बढ़ रहे, मतलब कौन सा सिग्नल है, बुलिश सिग्नल है। अब मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले क्या करना है, आपको 100 वाली स्ट्राइक प्राइस लगाना है, रोज 100 वाली स्ट्राइक प्राइस लगाना है। 100 वाली स्ट्राइक प्राइस के ऊपर रहेगा तो मार्केट बुलिश है, नीचे रहेगा तो मार्केट बेरिश है। अब यहाँ पे क्या हो गया, मार्केट ऊपर से नीचे आ गया, ये बेरिश जोन में आ गया। अभी आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या मैं यहाँ पे 19,000 के पास सपोर्ट का ट्रेड ले सकता हूँ। तो पहले मैं आपको यहाँ पे डेटा दिखाता हूँ, 10:10 में 30 तारीख को, 30 तारीख को 10:10 पे। अब यहाँ पे जो डेटा आता है वो ऊपर डायरेक्टली आपको दिखेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये लाइव लाइव जब रहेगा तब ऊपर ही दिखेगा। अब हम लाइव नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, 900 के पास आपको देखना है, 900 पे क्या दिखा रहा है, 6 लाख कॉल राइटिंग दिखा रहा है, 21 लाख पुट राइटिंग दिखा रहा है, मतलब 14 लाख के आसपास सपोर्ट है। तो यहाँ पे सपोर्ट का ट्रेड आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि 14 लाख का सपोर्ट है। दूसरा, और कंफर्मेशन कैसे होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, और मैं आपको ये भी बोलता है कि जब भी आपको कॉल बाय का ट्रेड लेना है बाउंड्री के ऊपर लेना है, पुट बाय का ट्रेड लेना है तो बाउंड्री के नीचे ही लेना है, मतलब मार्केट इसके नीचे जाएगा और यहाँ पे रजिस्टर्स होगा तो ही पुट बाय का ट्रेड लेना है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ क्या हुआ, 951 से 951 को मैं जाता हूँ, 951 देखो यहाँ पे, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। 951 देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहली बार 3,33,000 क्या बढ़ गए,
चेंजेस के अंदर चेंज इन डिफरेंस के अंदर पुट राइटर बढ़ गए, फिर कितने पुट राइटर बढ़ गए, 2 लाख पुट राइटर बढ़ गए, फिर 1 लाख पुट राइटर बढ़ गए, फिर 73,000 पुट राइटर बढ़ गए, फिर कॉल राइटर बढ़ गए वापस। फिर से पुट राइटर बढ़ गए। तो हमको तो कब लेना है, हमको जब ये बाउंड्री क्रॉस करेगा तब लेना है, 10:10 के बाद। तो 10:10 पे क्या हुआ यहाँ पे, 3,34,500 बढ़ गए। फिर भी थोड़ा सा वेट करेंगे कंफर्मेशन के लिए। यहाँ पे कितना बढ़ गया, 14,11,100 कितने बजे, 10:15 को। क्या मैं 10:15 को ट्रेड ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ, क्योंकि ये बाउंड्री के ऊपर है। 10, 13, 14, 15, तो फिर 16 को इसलिए क्योंकि रेड कैंडल पे ट्रेड नहीं लेंगे, तो यहाँ पे ट्रेड आ गया और यहाँ पे टारगेट भी आ गया। अब ये हो गया सपोर्ट का ट्रेड, और आपको डेटा ने क्लियर बताया कि यहाँ पे आप आराम से ट्रेड लग सकते हैं, बड़े टारगेट के लिए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस कितना, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 15 से 20 पॉइंट टारगेट है। ऊपर की बाउंड्री तक आ गया, और इसके 5-7 पॉइंट पहले एग्जिट करना है। यहाँ तक नहीं, 19,100 तक नहीं रुकना है, 5-7 पॉइंट पहले एग्जिट करना है। वापस सपोर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। मैंने क्या बोला, हमेशा ये रिट्रेस होगा, रिट्रेस होने के बाद वापस सपोर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ये ट्रेड आप ले सकते हैं। ये भी यहाँ से ऊपर चला गया। अब मैं आपको एक और ट्रेड बताता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा मार्केट वहां पे बहुत ज्यादा बेरिश होने के बाद भी आप ट्रेड क्यों ले सकते हो। यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है मार्केट में, वापस क्या लगाना है मुझे, सबसे पहले मुझे तो बाउंड्री लगानी है। मैं बाउंड्री लगा दूंगा। अब देखो मार्केट नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद क्या हुआ, मैं यहां से आपको दिखाता हूँ। 11:04 डेट है, 13 का मैं ओवर डेटा ओपन करता हूँ। कितने बजे है देखना है मुझे, 11:04 के बाद देखना चालू करना है। तो कैसे पता चलेगा, देखो अभी यहाँ पे क्या है, निगेटिव निगेटिव कॉल राइटिंग ही बढ़ रहे, कंटिन्यू कॉल राइटिंग बढ़ रहे, कंटिन्यू कॉल राइटिंग बढ़ रहे। इसको इग्नोर करना है क्योंकि यहाँ पे डेटा नहीं आया, और यहाँ पे कहीं पे भी हमको नहीं मिला। यहाँ पे मिलना चालू हो गया पहली बार 11:48 को। 11:48 को 84,000 का मिला छोटा सा, फिर 1 लाख का मिला, फिर 2 लाख का मिला, फिर 1,77,000 का मिला, और फिर कंटिन्यूअस यहाँ पे क्या बढ़ रहा था, पुट राइटर बढ़े थे। फिर छोटे छोटे कॉल राइटर बढ़े, यहाँ पे वापस पुट राइटर बढ़ने चालू हो गए 12:27। तो अभी देखते हैं 12:27 कहाँ पे है। 12:27 यहीं पे है अभी भी। ये बाउंड्री के ऊपर गया नहीं, मतलब इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस के ऊपर जब तक जाएगा नहीं तब तक आपको लेना नहीं। अगर मैं देखूंगा ये टाइम पे 700 पे कितना है, 19,700 पे रजिस्टेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो अगर 19,700 पे देखता हूँ मैं यहाँ पे, तो 78 लाख कॉल राइटर है और 57 लाख पुट राइटर है। 20 लाख का रजिस्टेंस है, मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 20 लाख का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। फिर भी आपको पुट बाय में क्यों नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, कंटिन्यूस क्या बढ़ रहा है, पुट राइटिंग बढ़ रहा है, कंटिन्यूस पुट राइटिंग बढ़ रहा है। तो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे कितने, 12:24 को। तो 12:24 कहाँ पे आ गया, यहाँ पे 12:24। तो यहाँ पे भी अभी निगेटिव दिखा रहा है, तो अभी नहीं लेंगे। फिर यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, 394 पॉजिटिव आ गया, 763 पॉजिटिव आ गया, 297 पॉजिटिव आ गया। और हमको क्या करना है, इसके ऊपर बुलिश कैंडल मिलनी चाहिए हमको, एक अच्छी बुलिश कैंडल यहाँ पे इसके आसपास मिले, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिली 12:38 को। तो 12:38 तक आप देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार, तो यहाँ पे आपको आ गया, 5 बार तक आपको आ गया बुलिश सिग्नल। तो यहाँ पे ले सकते क्या, ले सकते। अब यहाँ पे देखो कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टॉप लॉस कितना है हमारा, 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अगर थोड़ा सा ऊपर लिया तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, छोटा सा स्टॉप लॉस हिट होगा, और टारगेट हिट होगा तो कितना हो गया, बड़ा टारगेट हिट होगा। बड़ा मतलब ऊपर के बाउंड्री तक। तो अभी ये 80 पॉइंट या 90 पॉइंट कम नहीं होता, ये तो गया पूरा बाउंड्री तक गया ऊपर, देखो 19,800 तक पूरा गया, फिर वहां से नीचे आया। लेकिन हमको क्या करना है, 5-7 पॉइंट पहले एग्जिट करना है। अब मुझे बताओ कि क्या मैं यहाँ से यहाँ तक जा सकता हूँ। तो आपको डेटा क्लियर बताएगा कि यहाँ पे सपोर्ट का ट्रेड है, और आपको क्या होगा, कंटिन्यूस क्या बढ़ना चालू है, यहाँ पे पुट राइटर कंटिन्यूस बढ़ना चालू है। तो पुट राइटर बढ़ेगा तो आपको यहाँ पे रुकना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे क्या मैं वापस रेजिस्टेंस का ट्रेड ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ। ये तो हमारा ट्रेड कंप्लीट हो गया, इसको एग्जिट कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरा कहाँ पे, 19,800 पे, कितने बजे, 14:27, 19,800, 14:27।
27, यहाँ पे देखो 30 lakhs क्या है, कॉल राइटिंग है, और 18 lakhs पुट राइटिंग है। मतलब क्या है, 12 लाख के आसपास यहाँ पे रजिस्टेंस है। तो यहाँ पे रजिस्टेंस है तो क्या करेंगे, जब तक देखो इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती है और सपोर्ट आता है तो हम सपोर्ट का ट्रेड लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर गया क्या, नहीं गया, यहाँ से मार्केट नीचे आया और नीचे ही यहाँ पे, यहाँ से नीचे आना चालू हो गया। तो यहाँ पे कोई सपोर्ट का ट्रेड नहीं रहेगा, या आप सपोर्ट के ट्रेड में होंगे तो आपको एग्जिट करना है। और यहाँ पे क्या हो गया, रजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितने लाख का रजिस्टेंस है, 12 लाख का रजिस्टेंस था स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होगा। लेकिन 12 लाख का रजिस्टेंस है तो यहाँ पे ये नीचे आ गया। तो इस तरह से आपको सपोर्ट रजिस्टर्स के ट्रेड आपको देखने हैं। और ये शीट में आपको इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस क्या है, नेट ओआई चेंजेस के अंदर आपको दिखेगा इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पे कितना सपोर्ट कितना रजिस्टर्स है, जो मैं अभी कैलकुलेशन करके दिखाया था वो यहाँ पे लाइव में आ जाएगा। अगर आपके पास शीट है तो आपको क्या करना है, यहीं पे देखना है, नेट ओआई चेंजेस के अंदर देखना है। और अगर आपके पास शीट नहीं तो कहाँ पे देखना है, आपने जाना है एनएससी की साइट के ऊपर, वहां पे इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पे जाना है। वहां पे जैसे आपको देखना है 19,700 पे, तो 19,700 पे कॉल ओआई चेंजेस कितना है वो देखना है, पुट ओआई चेंजेस कितना देखना है, इसका एडिशन करना है। जो भी एडिशन आएगा पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे सपोर्ट है, निगेटिव आएगा तो रजिस्टर से। तो यहाँ पे कितना आ गया, पॉजिटिव 20,54,050। तो ये आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सपोर्ट है। अब यहाँ पे 800 पे गए, 800 पे क्या दिखा रहा है, 25 lakhs जो है कॉल राइटिंग है, और -1,52,000 पुट राइटिंग है। तो इसका मतलब क्या है, माइनस मतलब ये एग्जिट हो रहे, तो ये भी इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया, 26,91,900 का रजिस्टेंस है। तो ये रजिस्टेंस होने की वजह से क्या होगा, मार्केट 800 के ऊपर एकदम से तो जाएगा नहीं, तो 800 पे वहां पे रजिस्टेंस का ट्रेड आप ले सकते हैं। तो ये लाइव में ही आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैं एक बार चेक आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे आपको चेक करना है। आपको क्या करना है, यूट्यूब का जो है, यूट्यूब की साइट पे जाना है, यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में लर्न ओआई डेटा इन सिंपल वे। तो ये फोल्डर के अंदर आपको जाना है। देखो यहाँ पे कौन से फोल्डर है, मैं जो डेली ट्रेड रोज अपडेट करता हूँ, हाउ टू रीड निफ्टी ओआई डेटा डेली ट्रेड। तो डेली मतलब मैं रोज जो होता है वो अपडेट करता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि आज कौन सा ट्रेड आया था, क्या करना चाहिए था। एडवांस का भी मैं रोज अपडेट करता हूँ। और लर्न ओआई डेटा जो है इसके अंदर आपको जाना है, और यहाँ पे जो भी आपको वीडियोस दिए हैं वो सारे कनेक्शन में, मतलब पहला वीडियो जो है हाउ टू रीड ओआई डेटा, फिर दूसरा आपको हाउ टू फाइंड इंट्राडे ट्रेड यूजिंग ओआई डेटा, तीसरा आपको देखना है हाउ टू रीड ओआई डेटा इन लाइव मार्केट, चौथा ब्रेकआउट ट्रेड, और पांचवा आज का जो मैंने डाला था वो। इसके साथ साथ आपको ट्रेंड वाला भी वीडियो देखना है, जिससे आपको पता चलेगा बड़े टारगेट के लिए आप कैसे जा सकते हो। तो ये सारे वीडियोस आपको देखने हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको जो नए वीडियोस आएंगे उसके साथ आपको जैसे आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलने चालू रहेगा। और बहुत ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा इंडिकेटर की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपल वे में आप सीखो, आप निफ्टी के अंदर आप एक्सपर्ट बन जाएंगे कि कैसे ट्रेड करना है। एकदम इजिएस्ट वे से आपको ओआई डेटा देखना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है और ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सारी चीजें क्लियरली पता चलेगी कि कहाँ पे जाना है, कब एंट्री करना है, कब एग्जिट करना है, और पीस ऑफ माइंड से आप ट्रेड कर सकते हो। तो ओके दोस्तों, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, किसी को सपोर्ट रजिस्टर्स पे ट्रेड कैसे करना है तो वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं वेबिनार। ओके, थैंक यू।